Hello students, welcome to Nancy classes and in this video I am going to solve your second question of exercise 4.1. इसमें क्या रहे जो भी क्वेश्चंस लिखे हुई हैं आपको इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और जब आप उसको रिप्रेजेंट कर दें तो उसके बाद आपको a b c की वैल्यू भी निकाल के देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल में दिया हुआ है 9.35। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y और जब इक्वल से इधर लाएंगे इसको तो ये तो भी प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 और इक्वल में बचेगा 0। अब देखो ax प्लस by एंड प्लस c और ये प्लस c, ठीक है। तो रिप्रेजेंट हो गया आपका इस इक्वेशन इस फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब निकालेंगे इसकी a b और c की वैल्यू। अगर इस इक्वेशन को मैं जस्ट इसके नीचे लिखूं तो देखना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। a के नीचे a के ऊपर क्या है 2 यानी उसकी वैल्यू होगी 2। b के ऊपर क्या है आपका 3 और y के ऊपर y तो इसकी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9.35। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको करना नहीं है बट आप रफली कर सकते हैं ये, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब आप सेकेंड वाला देखते हैं। x माइनस में y बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। तो ये आपका इस फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे देखो x माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 5 इंटू में y एंड माइनस का 10 या फिर इंटू लगाओ चाहे लगाओ। आपको तो पता ही है कि अगर कोई साइन नहीं लगा होता तो वो इंटू का होता ही है। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्म में हो गया ना ax प्लस बी वाई प्लस का c। अब देखो a की और b की वैल्यू निकालनी है। सो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी x के पहले कुछ नहीं है सो इसका मतलब इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब तो x 1 से x लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 बाई 5 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन देखते हैं। ये है आपकी माइनस 2x प्लस 3y और इक्वल के उधर 6 से इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 इक्वल में 0, ठीक है। अब a और b और c की वैल्यू x के पहले आपका क्या आ रहा है -2 तो वो a की वैल्यू हो जाएगी, y के पहले आपका 3 आ रहा है तो वो b की वैल्यू हो जाएगी और c में आपकी वैल्यू हो जाएगी -6। सो ये तीनों आपके पार्ट थे। आइए और आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। अब अपने आगे के पार्ट देखते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y। x अब इक्वल के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई बट c की जगह तो कुछ नहीं ना तो आप उसकी जगह प्लस में 0 कर ले। आप कर सकते हैं 0 की जब कोई वैल्यू नहीं तो 0 ही लिख लो और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। a और b और c की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं लगा तो मतलब a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी y के पहले -3 लगा यानी इसकी वैल्यू आएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। ये हुआ। इसमें देखो 2x ये क्या है माइनस है कि इक्वल है, इक्वल में -5y। अच्छा इसके बीच में इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। 2x इक्वल में -5y जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5y और x और y की तो वैल्यू आ चुकी है बट c की जगह कुछ नहीं है आप उस जगह लिख ले प्लस का 0। अब यहाँ पे निकालनी है अपनी a b c की वैल्यू। देखो x के पहले 2 आ रहा है तो a की वैल्यू हो जाएगी, y के पहले 5 आ रहा है तो आपकी 5 हो जाएगी, c की जगह 0 आ रहा है तो आपका 0 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे x की वैल्यू है और कांस्टेंट भी आपका जो c कांस्टेंट होता है ना कांस्टेंट भी है बट y की वैल्यू नहीं है तो क्या करो 3x प्लस में y की जगह लिखो 0 एंड प्लस में 2 इक्वल में 0। जो मतलब जिस जगह आपको जो नहीं मिल रहा आप उस जगह 0 लिख दीजिए क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। x के पहले क्या है 3 यानी a का जो कोफिशिएंट आ जाएगा 3 आएगा और b की जगह 0 है तो वो 0 ही आ जाएगा जब कोई वैल्यू नहीं है तो, और c की जगह 2 है तो ये आपका 2 आ जाएगा। आइए लास्ट पार्ट देखते हैं। ये है y -2। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है ना तो x की वैल्यू की जगह हम 0 प्लस में कर लेंगे इक्वल में 0। अब a b c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a की जगह आपका 0 आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा 1 क्योंकि y का जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब तो ये 1 आया है और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब अपना लास्ट पार्ट देखते हैं। देखो x की वैल्यू है कांस्टेंट है बट y की नहीं यानी y की जगह हमें 0 रखना पड़ेगा लेकिन उसके लिए x की वैल्यू हमें इक्वल की इधर लानी पड़ेगी तो ये हो जाएगी माइनस का 2x और y की जगह प्लस का 0 और ये तो प्लस का 5 है ही, ठीक है। a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की जगह आ रहा है आपका -2
b की जगह आ रहा है 0 और कांस्टेंट की जगह आ रहा है 5. दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग.